सबसे पहले किसने किया था? अगर एनिमल का क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने किया? अरिस्टोटल ने। कै भाग में बांटा एनिमल को? अरिस्टोटल ने तो दो ही भाग में ना बांटा। एक को क्या कहा? हम्म। इनेमा और एनेमा, दो भाग में बांटा। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन किसने किया? हैकल ने। इसको कै भाग में बांटा? तीन भाग में। कौन कौन? प्रोटिस्टा, उसके बाद प्लांट, और एनिमल। ठीक है। उसके बाद कौन आए? हम्म। कॉपलैंड। कॉपलैंड ने कै भागों में बांटा? कौन कौन? मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांट और एनिमल। लेकिन ये सारे लोग फेल्योर हो गए ना। तो अंत में किसको माना गया? विटकर साहब को। विटकर ना। रॉबर्ट विटकर ने कै भाग में बांटा? कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद हाँ, प्लांट। अब एगो तो छुड़वाइए दिया सब। ठीक है। हम्म। पंजाबी पढ़िए ना। हिंदी इसका होता है कवक ना। ई पांच ग्रुप बनाए और यही पांच ग्रुप सर्वमान्य होगा। ठीक है। उसके बाद यूजर्स, एक और साइंटिस्ट थे। इसने क्या किया कि एनिमल को दो भाग में बांट दिया। इनवर्टिब्रे, और दूसरा वर्टिब्रे। स्टोरर और यूसिजेंट। हाँ। हाँ। हाँ, स्टोरर एंड यू सिंगर। स्पेलिंग ठीक है? तो वही बात है। जी पढ़े। हम्म, हम्म।
यू सिंगरे है। समझ में आया? इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या हुआ? लैक ऑफ बैकबोन। और इसमें हैविंग बैक बोन। इन वर्टिब्रे को ये बांट देते हैं। सबसे पहला आ जाएगा पोड़ीफेरा। ठीक है। इसका शरीर जो होता है ना, छिद्र युक्त होता है, पोरस होता है ना। ठीक है। और यह समुद्र में पाया जाता है। और जितना भी तुम देखते हो झावा जो बनता है पैर रगड़ने के लिए ना, जो पुल बना था यहाँ से वहां तक लंका में ना, उसमें जो वो पत्थर जो फ्लोट कर रहा था, रियली में ये क्या था? पोडिफेरा का समूह एक जगह कलेक्ट हो गया था ना। ठीक है। दूसरा है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा। ठीक है। उसके बाद में है एनोफोरा। प्लेटी हेल मेंथिस। एनिलिडा। अर्थोपोडा तीन तरह के हैं। क्रुस्टेसिया, इन इंसेक्ट, और वो और हो जाएगा। टैब। कैसे पीडीएफ अपलोड? पीडीएफ कैसे लोड होगा? आ स्टाफ को नहीं नहीं है। उसके बाद अब आ जाएगा तुम्हारा अर्थोपोडा के बाद मोलस्का।
इकॉन इक्विनोडर्माटा और हेमिकोडर्टा। और वर्टिब्र और इसमें आ जाएंगे पांच। पहला फिश, दूसरा फ्रॉग, तीसरा रेप्टाइल्स, चौथा बर्ड, पांचवा मेमल्स। एम्फीबियन का मतलब होता है कि जो दोनों जगह रहे। हैं? अच्छा। अब देखो। हो गया, उतार लिए।
मेमल तो स्तनधारी होता है। हम्म। इसमें एक हो गया प्लेसेंटल मेमल्स। प्लेसेंटल मेमल्स मतलब होता है कि ऐसा मेमल जो माँ के गर्भ में पलता हो और माँ अपने प्लेसेंटा से उसको फूड देता हो। नहीं। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ह्यूमन, शीप, काऊ, और ई देखो, इमेच्योर चाइल्ड जन्म देगा। कौन? मेटोथेरिया। ई है ईथेरिया। याद रखिएगा, ईथेरिया जो हुआ मैच्योर चाइल्ड देगा, ई इमेच्योर चाइल्ड जन्म देगा। ठीक है। और जब इमेच्योर चाइल्ड जन्म देगा तो वो अपने पौच में रखकर उसको मेच्योर करेगा ना। तो इसका एग्जाम्पल कौन हो गया? और कोला। ये अंडा भी देगा और बच्चा को दूध भी पिलाएगा। हाँ। इसी को कहते हैं चीटी खोर। सबसे सुस्त जानवर वही होता है। हाँ। डक, बिग डक बिल्ट प्लेटिपस। उसका चोंच जो होता है ना, बत्तख की तरह होगा। अंडा देगी और बच्चा को दूध भी पिलाएगी। हाँ। है अभी। डक प्लिपिटेस है। एक डंडा भी है। है अभी। लेकिन संख्या घट गई है। ठीक है। अब देखो, इसका जो क्लासिफिकेशन है, एक हम कर लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म पर। ठीक है। पहला,
सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल यानी कि एक ही सेल से बना हुआ, सेलुलर लेवल में कौन कौन आ जाएगा? तो पोरीफेरा आ जाएगा। टिश्यू लेवल में कौन कौन आएगा? नाइडेरिया। नाइडेरिया किसको कहा गया पता है? देखो, नाइडेरिया कहो या सिलिंट्रेटा कहो, एक ही चीज है। हम्म। नाइडेरिया या सिलिंट्रेटा, ये टिश्यू लेवल के हो गए। हाँ। कौन? नाइडेरिया। सब यूकैरियोटिक है, केवल एक के को यही है प्रोकैरियोटिक ना, बाकी सब यूकैरियोटिक। ऑर्गेन लेवल। तो ऑर्गेन लेवल में आ जाएगा प्लेटी हेलमिंथिस। ऑर्गेन लेवल। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री। असिमेट्री। सिमेट्री समझते हो?
एक जैसा बढ़ गया। तो असिमेट्री मतलब कि जो नहीं बटे। हम्म। तो असिमेट्रिकल बॉडी जो होता है ना, वह होता है स्पंज का, जो आगे पोडिफेरा में। दूसरा है रेडियल सिमेट्री। ये आ जाएगा नाइडेरिया। अब है बाइलेटरल सिमेट्री। इन लोगों को छोड़कर जितना आदर्श है ना, ना, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सब जो होगा वो बाइलेटरल सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा है बेसिस ऑफ जर्म लेयर। ना, तो जर्म लेयर तीन होता है, दो ही। डिप्लो ब्लास्ट, इसमें आ जाएगा नाइडेरिया। और डिप्लो ब्लास्ट, नाइडेरिया को छोड़कर ऑल अदर्स। चौथा है द बेसिस ऑफ कोलोन। कोलोन मतलब पेट की नली, आंतरी। ना, ठीक है। इसमें पेट की आंतरी नहीं पाया जाता, वह है इसमें पाया जाता है लेकिन झूठा है। हाँ हाँ। नेमाटोडा।
सूडोक्लोमेट। हाँ, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, क्लोमेट पढ़ाएगा। कौन? निमेटोडा इनवर्टिब्रेट हो जाएगा। हो गया। देखो तो पोडिफेरा का डिफिनेशन, पोडिफेरा में कुछ लिखा हुआ है? पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हाँ। इसलिए इसको यूनिसेलुलर में रखा गया है। हम्म। गुहा मतलब बॉडी, शरीर। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ, उसको याद कर लीजिएगा। वीनस के फूल का टुकड़ी किसको कहा गया है? तुम लोग को नहीं मिला था जी? तो पीडीएफ निकाल लो। मोबाइल नहीं लाई है? हैं? अब है सिलेंट्रेटा। ये इसका लेवल क्या है? सिलेंट्रेटा टिश्यू लेवल का है। हम्म। सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया? है? सिलेंट्रेटा कहो या नाइडेरिया कहो। ये टिश्यू लेवल का है। हैं? और इसमें दो जर्म लेयर पाया जाता है। तो जर्म लेयर के आधार पर देखो तो डाले हैं। हैं? नाइडेरिया। अरे नाइडेरिया जहां लिखा रहता है आप समझ लेना। सिलेंट्रेटा। हो गया। हम्म। देखो, जहां जहां लिखे हो सब ना, बता देते हैं। पोडिफेरा जहां लिखे हो, पोडिफेरा जो चार्ट बनवाया है ना, वहां पर खाली लिख दो सब। पोडिफेरा जहां लिखे हो, वहां ब्रैकेट में स्पंज लिख दो। अब
उसके बाद क्या है? नाइडेरिया, सिलेंट्रेटा। हाँ, इसमें लिख दो हाइड्रा और जेली फिश। हाइड्रा और जेली फिश। अरे ये सिलेंट्रेटा में हो गया। टेनिफोरा में लिखो कम जेलीज। कम्ब, कम्ब, COMB, कम, कंघी। कम्ब जेली, कंघी। नहीं, टेनोफोरा में, टेनेफोरा में। अरे सी साइलेंट है उसमें। है, सीटेनाफोरा लिखा होगा। टेना मिला, टेनाफोरा। क्या नंबर में है बता दो उसको। इनवर्टिब्रा में देखो ना, 3 नंबर में। है, आ गया। उसके बाद प्लेटी हेलमेंथिस है। वो कम्ब जेलीज। कम्ब मतलब कंघी, जेली। और प्लेटी हेलमेंथिस में लिख लो फ्लैट, फ्लैट वर्म। FLAT, फ्लैट वर्म। हाँ, चपटा कृमि। उसके बाद कौन है? हम्म, एनिलिडा। एनिलिडा में लिख लो अर्थवर्म। उसके बाद कौन है? आर्थ्रोपोडा, हैविंग 8 लेग। 8 लेग, 8 पैर। उसके बाद मोलस्का है। 8 गो पैर। अर्थोपोडा में जो है ना, कम से कम, अरे 1 मिनट, अर्थोपोडा है ना, ज्वाइंटेड लेकर दो। 8 लेग के हटाकर ज्वाइंटेड लेकर, ज्वाइंटेड लेग। हो गया। अब देखो, मोलस्का। मोलस्का है। अच्छा,
मोलस्का में लिख दो विथ शेल। विथ शेल, शेल मतलब कॉभर। हम्म, ठीक है। उसके बाद कौन है? टाइनो। चलो उसके बाद में हेडिंग लिखो तो, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। अलग से वो लिखवा देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। हम्म, पहला क्रिस्टेसिया। CRUSTACEA, क्रिस्टेसिया। CRUSTACEA। देखो, इनका सिर गर्दन में धंसा होता है। गर्दन में धंसा होता है, या गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। नेक्स्ट लाइन। इसमें 5 जोड़े पैर और 2 जोड़े, और 2 जोड़े एंटीना पाए जाते हैं। सूंड जैसा नहीं निकल आता है। या ग्रीन ग्लैंड द्वारा उत्सर्जन उत्सर्जन करते हैं। एक्सक्रिएशन थ्रू ग्रीन ग्लैंड। इसका एग्जाम्पल लिखो। केकड़ा, झींगा मछली, दीमक, पिस्सू। पिस्सू। प में हर्षिकार, आधा सौ, य ना, यू, ओकार, यूकार लगा दो, पिस्सू। अंग्रेजी इसका होता है फ्लीज। FLEASE, फ्लीज। ठीक है। दीमक, दीमक भी लगा दो। ठीक है, हो गया। दूसरा लिखो, इंसेक्ट। इनमें 3 जोड़े पैर और 1 जोड़ा एंटीना पाया जाता है।
या ट्रैकिया से सांस लेता है। इसका एग्जाम्पल: चींटी, तितली, रज्जत मछली, सिल्वर फिश, रज्जत मछली, etc। तो पतला पतला पाइप रहेगा, छेद छेद वाला, बॉडी के ऊपर फैला रहता है, उसी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। हो गया। हाँ, फिर देखो तो, दीमक का अंग्रेजी क्या होता है? टर्माइड। टर्माइड का स्पेलिंग MI। चूहा के शरीर पर जो खटमल पाया जाता है। देखो, टर्माइट जो है ना, दीमक, वो इंसेक्ट में आ जाएगा। ठीक है। और वहां पर जो लिखवाए है ना, वो है वुड लाइस। हाँ, उसको अंग्रेजी में लिख लो, वुड लाइस। हाँ, हाँ, समझे? उसके बाद क्या था? ये हो गया, इंसेक्ट हो गया। अब लिखो माइरिया पोडा।
माइरिया पोडा। हाँ वो उसको उसके बाद बताएंगे। मारियो पोडा। हाँ ठीक है। हाँ, इन्हें अनेक पैर पाए जाते हैं जो प्रत्येक सिगमेंट से, प्रत्येक खंड से, प्रत्येक खंड से जुड़े होते हैं। यह ट्रैकिया से सांस लेते हैं और माल मालपिघियन ट्यूब से, और मालपिघियन ट्यूब से उत्सर्जन करते हैं। इसका एग्जाम्पल कनखुजूरा, अंग्रेजी में लिख लो। सेंटीपेडर्स, सेंटी सेंटीपेड्स। दूसरा है मिलीपेड्स, MILLI, मिलीपेड्स। कनखुजूरा नहीं रहता है, छूने पर पैसा जैसा हो जाता है, नहीं हो जाता है। अब लिखो एराकिन्स। इसे चार जोड़ी पैर और एंटीना और पर नहीं पाए जाते हैं, पंख नहीं पाए जाते हैं। एंटीना और पंख नहीं पाए जाते हैं। यह सांस बुक लंग्स से लेता है। यह सांस बुक लंग्स से लेता है। बुक किताब, बुक लंग्स से लेता है। और और निष्कासन कोजल ग्लैंड से करता है। COASL, कोजल ग्लैंड से करता है। जैसे मकड़ी, बिच्छू, इत्यादि। नोट में लिखो, उसी में लिखने दो। इंसेक्ट में प्रायः कंपाउंड आई पाए जाते हैं। हो गया। बाकी तो सब आप लोगों को उसको पढ़ना है, उसके विशेषता को रटना है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है उस हिसाब से आपको बता दिए ना। यीशु स्तर का कौन है,
ना। हाँ, वो एक बार में कई गो फिर वो कोई भी चीज को देखता है ना, तो पार्ट वाइज पार्ट करके देखता है। आंख दो तरह का होता है, एक सिंपल आंख, दूसरा कंपाउंड आंख। सिंपल आंख को खोलोगे, एक ही बार में सिर से लेकर पैर तक दिखाई देगा। और वो जब आंख खोलेगा ना, तब पार्ट 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 कर दिखाई देगा। हम लोग को सिंपल आंख है। उसके बाद एक आंख होता है फ्रंटल आई, आगे। फ्रंटल आई वाले जो होते हैं, किसी भी चीज को 3D में देख लेंगे, निशाना सही लगाएगा। ठीक है। अब देखो किसका किसका फ्रंटल आई है। अरे जितना शिकारी जानवर है सबका है कि नहीं। बाघ चीता ये सब नहीं देखते हैं। यहाँ तक कि उल्लू का भी, चील का भी, ये सब का ना फ्रंट रहता है कि नहीं रहता है। हाँ, वो सीधे देख लेता है, एक ही पॉइंट पर देखता है। ठीक ना। हाँ? बात समझ में आया। और लेटरल आई होता है। लेटरल आई मतलब साइड में रहेगा। वो एट ए टाइम एक ही साइड देख पाता है। गाय भैंस बकरी। घोड़ा को काहे से लगा के भेजा जाता है। ठीक, एक आंख से उधर भी देख लेता है, इधर भी देख लेता है, तो कंफ्यूज हो जाएगा। जब रोड पर चलेगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा। सब में है। क्योंकि घोड़ा चूंकि सड़क पर हमको दौड़ाना होता है ना। अब गाय बैल भैंस तो हमारा सवारी का काम तो आता नहीं है ना। घोड़े को ना सवारी ले सकते हैं, जैसे 2 4 10 किलोमीटर जा सकते हैं। हाँ? बैल का करेंगे तो बैल का दोनों बैल को बांधना पड़ेगा ना। एक बैल से करोगे तो फिर वही प्रॉब्लम आएगा ना। इसलिए दोनों बैल रहेगा तो एक बैल इधर देखेगा, एक बैल इधर रहेगा। और बीच वाला जो है सो तो वो आप लगाम जो रखते हो, वो कंट्रोल करता है ना। इसलिए वो हमेशा देखोगे लगाम को इसी से करते रहता है ना। वो इंडिकेट करता है कि तुम जो जा रहे हो, सो सही जा रहे हो ना। ये तो इसलिए वहाँ होता है। अब क्या रह गया तुम लोग का। सब तो पढ़ाइए दिए। डिजीज का। ह्यूमन डिजीज का क्लासिफिकेशन ना। देखो, पहला है
देखो, इसमें से डिफिशियंसी डिजीज बढ़ा चुके हैं। विटामिन की कमी से, हार्मोन की कमी से। हम्म। देखो, तो पोल्यूटेंट डिजीज भी पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं? पोल्यू पोल्यूटेंट डिजीज में हम लोग को पढ़ना है इटाई इटाई। ठीक है। मिनीमाटा। ब्लैक फूड। ब्लू बेबी सिंड्रोम। हम्म। देखो। हाँ। हाँ। मिनी माटा। हाँ। मी मिनी माटा। हाँ। मिनी माटा। अब उसी को टॉ को तो पढ़ो या द। देखो, इटाई इटाई रोग जो होता है ना, वह बॉडी में जब कैडमियम ज्यादा हो जाएगा ना, ये एक्सेस से होता है। क्या ज्यादा हो जाए? कैडमियम आपके बॉडी में अगर ज्यादा हो गया, तब ये रोग हो जाएगा। हैं? बात समझ में आई? कहाँ से मिलेगा? देखो। हाँ। समुद्री मछली खाने से, दूषित पानी पीने से, क्योंकि हेवी मेटल है ना ये, आर्सेनिक, ये सब जो है सो पानी में घुला रहता है। तो वो पानी हमने पी लिया, तो कैडमियम बढ़ गया। समुद्र में जो मछलियां हैं, वो कैडमियम को रिसीव कर लिया, उसके बॉडी में कैडमियम आ गया, उस मछली को हमने खा लिया। ठीक है। तो जापान में मिनी माटा नाम का एक जगह है, घाटी है। नहीं, इटाई इटाई नाम का घर, इटाई इटाई नाम का एक घाटी। उस घाटी में जापान के लोग कहा कि जितना भी रिएक्टर है, रिएक्टर में कैडमियम का रड यूज होता है ना एज ए मॉडरेटर। अब उसका कचरा जो निकलता था, वो कचरा जो है सो ये लोग समुद्र में फेंक दिया ना। अब वहां तो लहरें आती रहती है, सुनामी आती रहती है। वो कचरा जो गया समुद्र में ना, कुछ मछलियां खा लेती है, और कुछ जब वो उपला के बाहर आता है ना, तो वो मिट्टी को दूषित कर देती है। अब उस मिट्टी के नीचे से फल सब्जी जो भी निकालो या पानी निकालो, उसमें वो डिजल रहता है, मर जाता है ना। इसका लक्षण क्या है कि बहुत तेज जोड़ में दर्द होगा, ज्वाइंट पेन होगा ना, बोन्स में दर्द होगा, और आदमी दर्द से मर जाता है। ये इसकी हालत है। उसके बाद में मिनी माटा। ये मरकड़ी जब ज्यादा हो जाएगा ना, एम से मिनी माटा, एम से मरकड़ी। ठीक है। इसमें जीभ काम करना बंद कर देगा, लंग्स कैंसर हो जाएगा और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। टंग काम करना बंद कर देता है। ठीक है। हैं? हाँ, तो ऊंट। लीप लीप।
फेफड़ा में तो कैंसर हो जाता है। ओंठ और जीभे काम करना बंद कर देगा। ठीक है। और ई भी मछली और दूषित जल से फैलता है। हाँ हाँ हाँ। जापान में जगह का नाम है। पहाड़ी क्षेत्र है। उसके बाद ब्लैक फूड। त्वचा पर काला काला चकत्ता हो जाएगा। लंग्स में चकत्ता हो जाएगा। लंग्स कैंसर हो जाएगा। और कहानी खत्म। उसके बाद में है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है। हाँ, ये किसकी अधिकता से? नाइट्रेट की अधिकता से। ब्लैक स्पॉट, लंग्स कैंसर। वो तो फैलेरिया। वो भी होगा। फिलपाओ। नहीं, पोल्यूटेन डिजीज में नहीं है। वो जो है ना, प्रोटोजोअल डिजीज में होगा। ठीक है। ब्लू में भी ज्यादातर बच्चों में होता है ना। नाइट्राइट से ले लेगा तो पूरा शरीर ही नीला पड़ के मर जाएगा। बच्चों पाया जाता है। ये पानी से। और नहीं नहीं, जो प्रोटीन लेते हो ना, वो प्रोटीन अच्छी तरह से नहीं डाइजेस्ट होगा तब, कच्चा मांस खाने से। हाँ, हो गया। अब देखो, क्रोमोजोमल डिजॉर्डर। गला के खाइए। हाँ। दाल और पड़ोसी जितने गलता है ना, उतना अच्छा लगता है। नहीं, तो इसलिए दाल को खूब गला के खाओ। हाँ। दाल कभी कच्चा नहीं लेना है। वो लेके क्या करोगे? उसमें एस्ट्रॉइड मिला हुआ है ना। ब्लॉकेज वगैरह का खतरा बढ़ जाएगा। कुछ नहीं, कुछ करा जो तुम लोग खाते पीते हो ना। हाँ, जो तुम खाते हो ना, उस खाना में दाल की मात्रा बढ़ा दीजिए। मांस मछली अगर खाते हो तो एक दिन और बढ़ा दो। ठीक है। मांस मछली नहीं खाते हो तो दूध की मात्रा बढ़ा दो। ठीक है। दूध अगर पच जाता है तो 1.5 किलो, 2 2 किलो पियो। और तुमको अगर प्रोटीन पाउडर। नहीं तो ठंडा दूध पियो। कहाँ नहीं दूध, सब दूध ठीक है ना। हाँ हाँ, तो डेयरी वाले में कम होता है, जो देहात में बहुत कम होता है। इस शहर के दूध वाले में होगा। शहर के जो गवाला देते हैं ना, उससे सावधान रहिए ना। हाँ, पैकेट वाला जो होता है वो चूंकि वो देहात से लाता है सब। और देहात में अभी भी इंजेक्शन देना नहीं चाहता सब। जो शहर में बेचता नहीं है सब, गाय घूम घूम के नहीं देता है। इंजेक्शन दिया, खट से दूध निकाल के दे दिया। हाँ, हाँ? फिर दूसरे दरवाजे पर गया, फिर निकाल के दे दिया।
ना। ठीक है। तो गाय को वो सब समझ लेता है कि यह दूध का एटीएम है ना। ठीक है। केवल इंजेक्शन दो, निकाल लो ना। तो उससे नुकसानदेह है। उससे भी अगर नहीं हो रहा है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। चना जो मिलता है ना, भूजा हुआ, आजकल मशीन से भुजाता है चना। जो चना का भूजा मांगोगे ना, उसको ले लो 200 ग्राम। सुनो ना, पहले 200 ग्राम ले लो। लेकर उसको खूब बढ़िया से साफ करके उसका छिलका हटा दो। वो रगड़ दोगे ना, तो छिलका वो हट जाएगा, केवल वो बच गया। उसके बाद 50 ग्राम काजू ले लो। ठीक है। और 100 ग्राम बादाम ले लो। कौन बादाम? कागजी बादाम। हाँ। ठीक है। और 100 ग्राम ले लेना है तीसी, अलसी वाला तीसी ले लो 100 ग्राम। ठीक है। नहीं, कुछ नहीं बता रहे हैं, सुनो ना पहले। वो ले लो। उसके बाद में अखरोट ले लेना 50 ग्राम। ठीक है। अब इस सब को करना क्या कि हल्का सा फ्राई कर दो, भून दो। ठीक है। वो चना भूनने की जरूरत नहीं, वो तो भुजा ही हुआ है। बाकी इस सबको हल्का फ्राई कर दो। हाँ हाँ, वो भी बादाम को भी हल्का सा फ्राई कर दो। उस सब को मिक्सी में पाउडर बना दो, खूब पाउडर, बढ़िया पाउडर बना दो। जितने वो मेन पाउडर रहेगा उतने बेहतर है। और दूध को में 2 चम्मच वो पाउडर डाल देना। अब बॉयल करना दूध को ना। दूध ऐसा बॉयल करना है कि लगे कि 5-7 मिनट हम वो दूध को बॉयल किए हैं। उससे क्या होगा कि जितना भी तुमने उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हो, उस सब के मोलिक्यूल टूट जाएंगे। हाँ, दूध में डीजल हो जाएगा। ओकरा बाद जब तुम पियोगे दूध को, अगर पेट में गैस ज्यादा बन रहा है तो वो दूध को थोड़ा देर के लिए छोड़ देना। वो दूध जब ठंडा हो जाएगा तो पी जाना। एसिडिटी नहीं है या पचता नहीं है तो कोई बात नहीं, सो सो पी जाओ ना। 40 दिन करके देखो ना। वो सब मतलब नहीं आता। नारियल का डाब डेली एक पियो, जाड़ा गर्मी बरसात सब देने को। जेली का जिसका, नहीं नहीं, वो सब मतलब नेचुरल चीज लो। डायरेक्ट अगर जो मिलता है वो ले लो, ऐसा नहीं ना। तब देखिए ना, वो कतनो पाउडर लोग बना के देगा ना। हाँ, उससे बेहतर तुमको हमने बता दिए, और सस्ता भी बता दिए ना। ये सब जोड़ दोगे तो आधा किलो होगा ना जी। हाँ हाँ, आधा किलो हो गया। ये आपके सामने हो गया। और वो आधा किलो को लेने के लिए आपको कम से कम 500 से 600 रुपये लगाना होगा। ये 100, 150, 200 रुपये में हो जाने वाला है ना। और उसके बाद में जिस तरह से उस घोल कर वो पीते हो वही पियो। समझा? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में तुम लोग को क्लिनी फिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब नहीं पढ़ाए हैं? हाँ, ये सब पढ़ा चुके हैं। बैक्टीरियल डिजीज देखिए, इसका नोट्स आपके पास में है, खाली कॉलम बन के याद कर लेना है। देखो, बैक्टीरियल डिजीज का टोटल का नोट्स है तुम लोगों के पास। हम्म, है ना? देखो ना, उसमें एक जगह आईपी लिखा होगा। हाँ, लास्ट में देखो ना। हाँ हाँ, कितना दिन बॉडी में घुसने के बाद कितना दिन वो काम करेगा, उसको उद्भवन अवधि या इक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। हाँ, इक्यूबेशन पीरियड। तो बउआ उसमें खाली तुम लोग ये याद करना, रोग
का नाम, रोग का वाहक, बैक्टीरिया, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इन्फेक्टेड ऑर्गन। तो आज की कहानी खत्म करें।